पिंड प्रदानम करिष्ये। करीब 20 सालों से आप अपने बेटों का इंतजार कर रही हैं और कब तक इंतजार करेंगी माँ जी? वक्त बदल सकता है तो इंसान भी बदल सकता है। मैं आखिरी सांस तक उसका इंतजार करूंगी। इनकी पवित्र आत्मा और आपके मन की शांति के लिए लगता है भगवान को ऊपर से नीचे आना ही पड़ेगा। मार्जिन क्या हुआ मार्जिन? बस मुझे नहीं चाहिए, उसे दो। बेटा तू खा। जानकी। माँ कैसी है माँ? मैं ठीक हूँ, तुम सब कैसे हो? बेटा तू क्या कर रही है वहाँ पर? मालकिन को 2 दिन पहले चक्कर आ गया था, वो गिर गई थी। 2 दिन से माँ जी हॉस्पिटल में रही, आज ही वापिस आई हैं। माँ जी से जा। माँ अब तबीयत कैसी है? अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ ना, भगवान बुलाना चाहता होगा। माँ ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम सबको एक साथ देखना चाहती थी बेटा, पर तुम सब क्या चाहते हो ये कभी नहीं सोचा। इसलिए अब मैंने जायदाद का बंटवारा करने का फैसला किया है। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं आप? इसी बहाने मैं तुम सबके साथ कम से कम 2-4 दिन रह लूंगी। मैं अपनी बेटियों को, दामादों को, पोतों को, सबको देखने के लिए तड़प रही हूँ। मैंने आज सबको फोन करके कहा है कि मैं जायदाद का बंटवारा कर रही हूँ। 20 साल पहले जो झगड़ा हुआ, दामाद जी का अपमान हुआ, उन्हें समझाकर तू किसी भी तरह उन्हें लेकर यहाँ आ जा बेटिया। मैं कोशिश करूंगी माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बोलो। हाँ। क्या हुआ माँ? नानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, शायद उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। माँ हम सबको एक बार देखना चाहती हैं जी। तुम लोग जाओ। पापा 1 मिनट। क्या है? उस वक्त जो हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी पापा, लेकिन पिछले 20 सालों से वहां नानी माँ और यहाँ हम लोग सजा काट रहे हैं बस। बचपन में मेरे सारे दोस्त छुट्टियों में अपनी अपनी नानियों के घर जाया करते थे, लेकिन मैं कभी नहीं गया। मुझे बहुत दुख है इस बात का। चाहता तो आपको बिना बताए नानी माँ के पास जा सकता था, लेकिन मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ पापा। हम कभी अपने कजिन्स या फ्रेंड्स के घर ज्यादा देर नहीं रुक पाते, बोर हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ नानी का घर पराया नहीं अपना होता है। गुस्सा जुबान पर रहना चाहिए, दिल में नहीं उतरना चाहिए। मामा ने जो किया बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन प्यार दिल और जुबान दोनों पर रहना चाहिए। आप जानबूझकर गलती कर रहे हैं। बेचारी नानी माँ अपनी बेटी आपके हाथों में दे दी और बस उसे एक बार देखना चाहती है। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज पापा। हाँ बेटा, तुम्हारे मामा जी ने गुस्से में जो किया था, मैं भी उसे लेकर 20 साल से अभी तक गुस्से में था। थोड़ी सी कड़वाहट और दुख मेरे मन में आज भी है। तुम्हारे मामा जी ने मेरे ऊपर हाथ उठाकर गलती की थी और मैंने तुम्हें रोककर गलती की, पर अब नहीं रोकूंगा। तुम अपनी नानी के घर, ये अपनी माँ के घर, और मैं अपनी सास के घर यानी अपने ससुराल कभी भी जा सकता हूँ, कभी भी आ सकता हूँ, कोई रोक टोक नहीं है। थैंक यू पापा। इस टेंशन भरी दुनिया में हंसना बहुत मुश्किल है। छोटे थे तो कितने खुश थे। सच कह रहा हूँ, अगर वो दिन वापस आ जाए ना तो वाह, जिंदगी का मजा आ जाएगा। टाइम मशीन होता तो बैठकर पीछे चली जाती, एक बटन दबाती तो पिछली खुशियाँ वापस आ जाती। कितना मजा आता ना। कोई काम नहीं था, सिर्फ खाना पीना, पिक्चर देखना और गप्पे मारना, इसी में पूरा दिन निकल जाता था। वो दिन ही अलग थे। काश वो दिन फिर से जी पाते। जी सकते हैं, बस नियत होनी चाहिए।
जानी, हमारे पास नियत है, तुम हमें रास्ता दिखाओ, चलो। हम कभी भी खुश रह सकते हैं, कहीं भी खुश रह सकते हैं, हर उम्र में खुश रह सकते हैं। कोई समझायो नहीं बेटा। लॉक योर एज। लोग यो एज? कोई नया सॉफ्टवेयर है क्या? नया ऐप लॉन्च हुआ है क्या? ना कोई सॉफ्टवेयर है, ना कोई ऐप है। आपके संतोष के लिए संतोष ने ये गेम बनाया है, मेड इन इंडिया। इस गेम के लिए कोई मशीन नहीं चाहिए, बस इंसान का दिल चाहिए। लॉक योर एज का मतलब है लाइफ में जब बहुत खुशी के पल आए थे, उस सिचुएशन को कॉपी करके आज की तारीख में उसे पेस्ट करना है। दैट इज लॉक योर एज। उस पल के खेल से लेकर खाने तक उस वक्त जो करते थे वही आज करना है। कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है। नाइस आइडिया, अप्लाई करना चाहिए। हम सबको खुश रहना चाहिए। पर ऐसा हकीकत में हो सकता है क्या संतोष बेटा? हाँ मौसी, मैं प्रूव कर सकता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट द गेम। किससे स्टार्ट करेंगे? किससे क्यों? इस घर की सबसे छोटी बेटी, द गोल्डन लेडी ऑफ दिस हाउस, गोल्ड वाली मौसी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके वो जी शुरू कीजिए ना, वो जी शुरू कीजिए ना, प्लीज प्लीज कम ऑन। मेरी लॉक योर एज। जिस दिन मैं दुल्हन बनी थी ना, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पूरे शरीर पर गहने थे, कानों में बाली, हाथों में कंगन, माथे पर टीका। क्या बात है बुआ, आपको तब से गोल्ड पसंद था क्या? अरे जब से ये पैदा हुई तब से ही ये शौक इसे था। नामकरण के दिन किताब पकड़ने की जगह गहने उठा लिए थे। जब मैं दुल्हन बनी हुई थी ना, अगर तब मैं घर के अंदर आईने के सामने अपने आप को निहारती थी, ना मुझे भूख लगती, ना नींद आती। वो खुशी का माहौल ना कुछ अलग ही था। बहुत खुश होती थी मैं, बहुत अच्छा लगता था मुझे। गोल्डन मौसी, ये आपकी लॉक योर एज। छोटी को ये गहने भी दे दो। देखो माँ, कैसी एकदम सोने की गुड़िया जैसी लग रही है ये। बेटा, सोने की लालच में सोने जैसे लोगों को ही अनदेखा कर दिया। इतने दिन सबसे दूर रही, मुझे माफ कर दो माँ। कोई बात नहीं बेटा, चुप हो जा। दीदी, अरे बच्चे की तरह क्या रो रही है? चुप हो जा। आज मैं बहुत खुश हूँ। सब कितने बदल गए। सब तेरी संगत का ही असर है। बड़े मामा भी बदल जाएंगे, मैं कह रहा हूँ। थप्पड़ तुझे रजिस्ट्रेशन रुकवाने के लिए नहीं मारा, बल्कि 20 साल पहले रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, ये बात छुपाने के लिए मारा है, समझा? 20 साल पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। लगता है सब असलियत जान गए हैं। मौसी प्लीज, मौसी मौसी मौसी, एक प्लीज मौसी। मौसी बोलता है बेशरम कहीं का। मामा जी आप तो कुछ कहिए ना। हे, तू हंसाता नहीं तो चलता, लेकिन तूने तो रुला दिया। छोटे मामा एक दिन, बस एक दिन प्लीज। यकीन नहीं होता तूने ऐसा किया। शेम ऑन यू। मामा जी प्लीज कल तक रुक जाइए मामा जी, फिर मैं इस घर पर अपनी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। आपकी कसम खाता हूँ, प्लीज मामा जी प्लीज। एक दिन मतलब हमें रुकवा कर हमारा मर्डर करके सारी जायदाद हड़पना चाहता है ना तू? लोगों को बेवकूफ बनाना तूने अपने बाप से बहुत अच्छी तरह सीख लिया है। बोला था ना, तू और तेरा बाप एक जैसे है।
इतना दुखी क्यों हो रहा है तू? माफ कर दो नानी माँ। क्यों माफ कर दूं तुझे? सब लोग यहाँ 2-4 दिन के लिए मेरे साथ रुक जाए, इसलिए तो अपनी बेइज्जती करवाता रहा। क्यों माफ करूं तुझे? मेरी बेटी जिसे इंसान से ज्यादा सोने से प्यार है, उसका नेकलेस ढूंढने के लिए तूने गोबर तक में हाथ डाला, तब भी उसे समझ नहीं आई। क्या इसलिए माफ करूं तुझे? जो बेटा अपने परिवार को टाइम नहीं देता था, तूने उसे एहसास कराया कि परिवार क्या है। क्या इसलिए माफ कर दूं तुझे? और क्या क्या बोलूं बेटा तुझे? मैंने तो सिर्फ मन्नत मानी थी और तूने उस मन्नत को पूरी करने के लिए पूरे परिवार को इकट्ठा किया और मंदिर ले गया। इंसान को खुश रहने के लिए दौलत की नहीं, गुजरी हुई यादों की जरूरत होती है। ऐसा ही तूने अंग्रेजी में उस दिन कहा था ना। तू सबको भले ही 20 साल पीछे ले गया हो, लेकिन अपनी इस नानी को तू 100 साल आगे ले गया बेटा, 100 साल आगे ले गया। बचपन में लुका छुपी खेलते वक्त तू मेरे आंचल में छिपकर कितना खुश होता था। उसके बदले में आज तूने मुझे सारी खुशियां दे दी बेटा। मेरे लिए इतना सब करने की क्या जरूरत थी बेटा? बचपन में जब भी स्कूल से गर्मियों की या दिवाली की छुट्टियां मिलती थी तो मैं यहीं आता था, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी। फिर जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब मैं आपके पास नहीं आ पाया। जितना प्यार मैं आपसे करता था, उतनी ही पापा की इज्जत भी। आपसे दूर रहकर 20 साल कैसे बिताए मैं ही जानता हूं। इसीलिए एक दिन इस गांव में खुशियां ढूंढते हुए मैं वापस आ गया। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है नानी माँ, और आपकी खुशी तो आपका ये परिवार ही है। इसलिए सबको एक साथ लाने के लिए मैंने ये सब किया। बस एक दिन और सब रुक जाते तो कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं, जिंदगी भर की खुशी मुझे इन 20 दिनों में मिल गई है बेटा। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। मुझे माफ कर दो नानी माँ, पर एक दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। लेकिन क्यों बेटा? कल नाना जी की बरसी है नानी माँ। तूने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी हैं। एक और इच्छा पूरी करेगा मेरी? बोल। मेरी चिता को आग तू ही देना। ऐसा मत करिए। हेलो बका, बकुड़ा, तुम कौन हो मुझे नहीं पता, लेकिन इसने मुझे पूरे 10 करोड़ का चूना लगाया है, वो भी ब्लैक मनी। मारपीट बंद कर, नहीं तो इसको ऊपर पहुंचा दूंगा। मुझे तेरे लफड़े में नहीं पड़ना है, लेकिन मामा जी पर कोई हाथ उठाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये पीके बाबूराव तेरा मामा लगता होगा, मेरा नहीं। और फिर मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ। एक कारों को साउंड पोल्यूशन किए बिना ही मैं इसको ऊपर भेज रहा था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मुझे ये गन चलानी पड़ेगी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन विथ साइलेंसर। मोटा भाई बीच में मत आओ, हमारी बातचीत चालू है। जीजा जी, माने लागे छे राव बाबू के बहुत सारे फैंस हैं। पहले इनको खत्म करो, बाद में सबको ठिकाने लगा देंगे। अरे बाप रे, ये क्या जीजा जी, मेरा ही बैंड बजा दिया। इस ऑपरेशन के लिए मैंने बहुत धक्के खाए थे, लेकिन हर डॉक्टर ने हथियार डाल दिए। आप एक ही बार में मान गए, ये जानते हुए कि इसमें कितना बड़ा रिस्क है। मैं आपका ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा डॉक्टर? मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा फर्ज है, बस अपनी ड्यूटी निभाई है। एमपी साहब, अब आप आराम कीजिए। ये ब्लैंक चेक रख लो, जो रकम सही लगे भर देना डॉक्टर साहब प्लीज। मैंने आपसे कहा ना एमपी साहब, मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है बस। ओके, नमस्ते। डॉक्टर साहब आप इधर? जी एमपी साहब, ये मेरे बड़े साले हैं। सॉरी डॉक्टर साहब। राव भाई, डॉक्टर साहब की वजह से मैं आपको छोड़ रहा हूँ। और वो पीछे खड़ा है, वो बकुड़ा मेरा बेटा है वो। सॉरी बेटा,
ये आपके जैसा ही है, अपने लोगों को बचाने के लिए हमेशा तैयार। अने राव, आइंदा किसी के साथ ऐसा मत करना, ईमानदारी से जीना सीखो। डॉक्टर साहब थैंक यू। जी, नमस्ते। बकुड़ा थैंक यू बेटा। जीजा जी, हाँ, पण वो पैसे। अरे जो ब्लैंक चेक मैंने डॉक्टर साहब को दिया था ना, ऐसा मान ले कि उन्होंने उस पे 10 करोड़ लिख दिया। पैसा क्या है साले साहब, अभी चलो यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये क्या कह रहे हैं, हमारे बीच में ये सब बातें? मैं रोज इसे ताने देता रहा, ये सहता रहा, इस पर हाथ तक उठाया, फिर भी ये मुझे बचाने आ गया। अपनों के लिए इंसान जान भी दे सकता, ये मुझे आज पता चला। तुम दोनों बाप बेटे एक ही जैसे हो, वाकई एक जैसे हो। भाई साहब घर चलते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज। बहन, मुझे माफ कर दे बहन। भैया, आपने मुझे जिस पर बहन कहकर पुकारा, मैं उसी वक्त सब कुछ भूल गई। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है भैया। अरे बेटी जल्दी जाओ और फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ। आज अगर तेरा बेटा और पति नहीं होते ना बहन, तो शायद मैं भी यहाँ खड़ा ना होता। आता। अम्मा, अम्मा तुझे बुला रहा हूं। तुझे ही पुकारा अम्मा। अम्मा कैसी हो अम्मा? मुझे माफ कर दो। मेरा बेटा, माँ, बेसन के लड्डू बचे है ना माँ? है बेटा है। माफी चाहता हूँ, मैंने 20 सालों तक आपको तकलीफ दी। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? सब लोग अंदर आ जाओ। माँ, माँ, आपका प्यार और ममता छोड़कर हम जा नहीं सके माँ। माँ, कुछ दिन और आपके पास रह सकते हैं क्या? अरे सब लोग बाहर क्यों खड़े हो? चलो अंदर आ जाओ, आ जाओ। माँ, आ जाओ, आ जाओ मेरे बच्चे। चलो चलो अंदर आ जाओ। ओह, अंदर आ जाओ बेटा। ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्त्रवस्तवं वेकेट सत्यनारायणामधेयस्य पिण्डप्रदानं करिष्ये वेकेट रंगारो नामधेयस्य पिण्डप्रदानं करिष्ये। ओम शांति शांति शांतिः। 20 सालों के बाद आज उनकी आत्मा को शांति मिली है। जी पंडित जी, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? सच में। क्या रे बंदर, आज अपनी दुकान पर क्या नहीं गया? बोला तूने? एक कान के नीचे दूंगा ना, चल। नहीं बेटा, इसे मत मिटा। तू मेरे बच्चे को एक साथ यहाँ लेकर आया, उसी खुशी की तो ये निशानी है।